नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL 2023, जिसका एक्चुअली में भी हाल ही में समापन हुआ है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस WPL 2023 से जुड़े उन सभी सवालों को जो कि एक्चुअली में आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जो WPL है यानी कि जो वुमेन्स प्रीमियर लीग है, इसका एक्चुअली में समापन हुआ है। ठीक है, और अब की बारी जो इसका आयोजन किया गया था यह इसका पहला संस्करण था। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो WPL है, ठीक है, इसके अंतर्गत कुल 5 टीमों ने 22 मैचेस खेले हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे जो 22 मैचेस हैं ना, इन सभी का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया, महाराष्ट्र के 2 स्टेडियम्स में। ठीक है, इन दोनों स्टेडियम का नाम ध्यान रखना है। एक तो है ब्रेबॉर्न स्टेडियम और एक है DY पाटिल स्टेडियम। जो पहला मुकाबला था WPL का, ये खेला गया था DY पाटिल स्टेडियम में, और जबकि जो फाइनल मुकाबला था ये खेला गया ब्रेबॉर्न स्टेडियम में। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जो WPL है, ठीक है, इसका एक्चुअली में शुरुआत में नाम वुमेन्स इंडियन प्रीमियर लीग रखा गया था, बट लेटर ऑन इसका नाम बदल करके वुमेन्स प्रीमियर लीग कर दिया गया। साथ ही ध्यान रखना, WPL 2023 के अंतर्गत कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। ये 5 टीमें कौन कौन सी थी? इनमें गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस, यूपी वॉरियर्स, इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु थी। तो ये कुल 5 टीमें थी जिसने WPL 2023 के अंतर्गत हिस्सा लिया था। इसके साथ ही ध्यान रखना इन 5 टीमों के कप्तान और उनके कोच का नाम भी। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स, तो ध्यान रखना दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान कौन थे? इनका नाम था मेग लेनिंग, और इसके जो कोच थे इनका नाम था जोनाथन बैटी। इसके साथ ही गुजरात जायंट्स की बात करें तो इसके कप्तान थी स्नेह राणा, और जो हेड कोच थे इनका नाम था रेचल हाइंस। साथ ही जो मुंबई इंडियंस जो कि विजेता टीम रही है, ठीक है, इसके जो कप्तान थे इनका नाम था हरमनप्रीत कौर, और जो हेड कोच थे इनका नाम था चार्लेट एडवर्ड्स। साथ ही साथ RCB की बात करें, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, इसके जो कप्तान थे इनका नाम है स्मृति मंधाना। साथ ही जो हेड कोच रहे थे ये थे बेन शॉवर। साथ ही यूपी वॉरियर्स की बात करें तो इसकी कप्तान एलिसा हेली, और साथ ही साथ इसके जो हेड कोच थे इनका नाम था जॉन लेविस। इसके अलावा बात करें WPL के अंतर्गत तो ध्यान रखना है कि WPL का जो पहला मुकाबला था यह खेला गया था मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच। ठीक है, कहाँ खेला गया था? DY पाटिल स्टेडियम में, राइट। और जो पहला मुकाबला था इसमें मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को हरा दिया था। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पर 2 और इंपॉर्टेंट नाम ध्यान रखने, कौन कौन? एक है मिताली राज, मिताली राज जिन्हें एक्चुअली में गुजरात जायंट्स के मेंटोर के तौर पर अपॉइंट किया गया था, और जो सानिया मिर्जा है इन्हें एक्चुअली में RCB के मेंटोर के तौर पर अपॉइंट किया गया था। साथ ही ध्यान रखना है कि जो झूलन गोस्वामी है इन्हें मुंबई इंडियंस के बॉलिंग कोच के तौर पर अपॉइंट किया गया था। क्लियर है? इसके साथ ही ध्यान रखना है कि जो फाइनल मुकाबला था WPL 2023 का, ये एक्चुअली में खेला गया ब्रेबॉर्न स्टेडियम में। क्लियर है? और फाइनल जो मुकाबला था यह खेला गया मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर WPL 2023 का खिताब जीत लिया। फाइनल मुकाबले के अंतर्गत जो प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब था ये जीता मुंबई की नैट स्कीवर ने। नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो मुंबई है ये एक्चुअली में विजेता टीम बना, जबकि जो दिल्ली कैपिटल्स है ये एक्चुअली में उप विजेता टीम रही। इसके अलावा ध्यान रखना है WPL के अंतर्गत जो विजेता टीम थी यानी कि जो मुंबई इंडियंस थी, ठीक है, इसे एक्चुअली में कुल 6 करोड़ की पुरस्कार राशि दी गई, जबकि जो रनर अप टीम रही यानी कि जो उप विजेता टीम रही दैट इज दिल्ली कैपिटल्स, इसे 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि, और जो तीसरे नंबर की टीम रही यानी कि जो यूपी वॉरियर्स थी इसे कुल 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी गई थी। साथ ही ध्यान रखना है WPL के अंतर्गत जो ऑरेंज कैप है जो कि एक्चुअली में एक टूर्नामेंट के अंतर्गत सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, तो WPL के अंतर्गत जो ऑरेंज कैप था ये एक्चुअली में जीता दिल्ली की मेग लेनिंग ने। मेग लेनिंग ने इस टूर्नामेंट के अंतर्गत कुल 345 रन बनाए थे। इसके अलावा जो पर्पल कैप है जो कि एक्चुअली में हाईएस्ट विकेट टेकर को दिया जाता है, तो ये जो पर्पल कैप का खिताब था ये एक्चुअली में जीता हेले मैथ्यूज ने, जो कि मुंबई की खिलाड़ी हैं। इन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट के अंतर्गत 16 विकेट्स अपने नाम किए थे। इसके साथ ही ध्यान रखना है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर या फिर जिसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कहते हैं, इसका जो अवार्ड है यह भी जीता मुंबई की हेले मैथ्यूज ने। साथ ही ध्यान रखना है फेयर प्ले अवार्ड का जो खिताब है यह एक्चुअली में जीता मुंबई इंडियंस ने। इसके अलावा मुंबई की एक और खिलाड़ी, इनका नाम है एसे वोंग। ठीक है, एसे वोंग ने WPL का पहला हैट्रिक लिया था, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो सोफी डिवाइन है ये एक्चुअली में WPL के अंतर्गत सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई, यानी कि एक मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाली 99 रन इन्होंने बनाया था। ठीक है, सोफी डिवाइन, नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द टूर्नामेंट के तौर पर सोफी डिवाइन को चुना गया।
इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन के तौर पर यास्तिका भाटिया को और कैच ऑफ द सीजन का जो अवार्ड है यह हरमनप्रीत कौर को दिया गया। साथ ही ध्यान रखना है WPL 2023 के अंतर्गत अगर हम मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर की बात करें तो ये रही स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जिन्हें RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 3.40 करोड़ में खरीदा था। इसके साथ ही यहाँ पर एक और नाम इंपॉर्टेंट है, ये है जाशिया अख्तर का। जाशिया अख्तर जो कि एक्चुअली में पहली महिला खिलाड़ी बनी जम्मू कश्मीर से जिन्होंने WPL खेला यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग खेला, ठीक है, और इन्हें एक्चुअली में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा था, तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंतर्गत बेसिकली हमने बात की WPL 2023 से जुड़े उन सभी सवालों को जो कि एक्चुअली आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब